This is Professor MH, or today we will discuss a practical question of गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। थेरी जो होता है वो थोड़ा हम लोग को समझने में परेशानी होती है, लेकिन एक बार इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को थेरी भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। तो टुडे वी विल डिस्कस ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन फॉर PQR लिमिटेड, कोई कंपनी है उसका इन्फॉर्मेशन दिया है। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना कमाता है वो 12 रुपीज़ कमाता है। डिविडेंड कितना देता है, तो डिविडेंड पर शेयर इज़ ₹3। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%। अब ये याद रखना है कि हमें हर एक आइटम का मीनिंग पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि बिज़नेस में जो पैसा लगा है उसका खर्चा कितना है। अब उसका खर्चा कैसे निकालते हैं, तो उसका एक बेसिक एग्जांपल मैं दूंगा। इसका एक नया चैप्टर भी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट वी विल सी इन द अपकमिंग वीडियोस। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आप MCOM करने के बाद या कोई बिज़नेस आप कर रहे हो, तो बिज़नेस कर रहे हो तो पैसे की ज़रूरत है। तो पैसा आप जिससे भी लोगे, समझो किसी से उधार लिया, 100 रुपया उधार लिया, तो 100 रुपये पे आप इंटरेस्ट दोगे 10%। तो 100 रुपये पे कितना इंटरेस्ट दोगे, 10 रुपया। तो 10 रुपया इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई बात समझ में। तो ये बिजनेस जो PQR लिमिटेड कर रहा है उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 18% है। मतलब जितना भी पैसा वो यूज़ करता है बिजनेस में उस पर 18% उसको देना पड़ता है। ठीक है। अर्निंग कितना कर रहा है, 12 रुपया। डिविडेंड कितना दे रहा है, 3 रुपया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 18। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट किया उसमें इन्वेस्टमेंट करने पे उसको 22% मिल रहा है, उसको 22% मिल रहा है। तो इधर से ही आप क्रॉस थोड़ा कर सकते हो, समझ सकते हो कि कंपनी पैसा जब लगाती है बिजनेस में तो उसका खर्चा कितना होता है 18%, और वही इन्वेस्टमेंट पे वो कितना कमा रही है 22%। तो इसका मतलब 18 इसको दे दो, बाकी 3% तो अपने को ग्रोथ मिल ही रहा है ना। तो इस तरीके से भी देखेंगे तो कंपनी में थोड़ी अच्छी है तो इसका मार्केट में भाव अच्छा होगा। अब देखेंगे मार्केट का भाव कितना है इस कंपनी के शेयर्स का, दैट वी विल सी। नेक्स्ट इज रिटेंशन रेशियो, मतलब जितना भी कंपनी कमाती है उसका 75% वो अपने पास रखती है, रिटेन करके रखती है। रिटेंशन रेशियो आई बात समझ में, यस और नो, यस और नो। ठीक है। तो कंपनी रिटेन कितना करती है 75%। अब ये 5 इंफॉर्मेशन के हिसाब से वी विल कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन फार्मूला। तो गॉर्डन के फार्मूले के बेसिस पे अब हम लोग को इस कंपनी का मार्केट में क्या भाव चल रहा है वो निकालेंगे। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। तो फार्मूला कुछ इस तरीके से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू E, जो लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था, 1 - B डिवाइड बाय K - BR। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक एक आइटम को लिखेंगे। तो सबसे पहले अर्निंग, तो अर्निंग हमारे पास कितना था 12 रुपीज़। डिविडेंड, रिटेंशन रेशियो हमारे पास कितना था 75%, दैट इज़ 0.75। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%, अभी डिस्कस किया था। अब ये पता होना चाहिए 75% लिखो या 0.75% लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। 75% का मतलब होता है 75 डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.75 आएगा। सेम वे में 18% है तो 0.18। ये क्यों किया है, कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 22%, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 0.2। तो हर चीज़ है क्या चेक कर लो, अर्निंग भी है, B भी है, K भी है, B भी है, R भी है, सब चीज़ है। इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूले में कुछ इस तरीके से आएगा, देखो E कितना है 12 रुपया, तो हम लोग E में 12 रुपया रखेंगे। 1 - B, तो B कितना है 0.75, तो 0.75 लिखेंगे। डिवाइडेड बाय 0.18, K कितना है चेक करो 0.18, माइनस 0.17 इंटू 0.22, तो BR है, BR में B है 0.75 और ये है 0.22। वैसे ऐसा पढ़ते नहीं है 0.75, यू हैव टू रीड लाइक 0.75, 0.22, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको और छोटा कर लेंगे तो 1 - 0.75 तो 0.25 बचेगा। तो 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय
18 ऐसे ही रहेगा 0.18 माइनस 0.75 इंटू 0.22 22 इट विल कम्स टू 0.165। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये इन दोनों को माइनस करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा। तो 12 को व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 0.25 इट विल गिव यू 3। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। 0.18 माइनस 0.165 इट विल गिव यू एन अमाउंट ऑफ 0.015। उसको 3 से आप डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर लेके देख सकते हो आप। 3 को डिवाइड करेंगे 0.015 से तो इट विल गिव यू 200। तो मार्केट में PQR कंपनी का जो शेयर है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के हिसाब से 200 है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर इज़ ₹200। तो है कि नहीं एकदम सिंपल। तो हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या बोलना चाहता है, ये फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है, उसमें क्वेश्चन में से ढूंढ ढूंढ के लिखना है और फॉर्मूले में रख के उसको सॉल्व करना है। आई बात समझ में? तो दिस इज़ योर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। तो इसको एक दो बार आप और रेफ़र करो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।